ठीक है, फिर मेरी एक शर्त है। जब तुम मलका बनोगी तो मुझे अपना पहला बच्चा दे देना। कल मैं महल जाऊंगा, मलका का बेटा लाऊंगा। कल मैं महल जाऊंगा, मलका का बेटा लाऊंगा। किसी जमाने की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहा करता था। इसकी एक बेटी थी जो बहुत खूबसूरत थी। किसान हर वक्त लोगों से यही कहता रहता कि उसकी बेटी बहुत किस्मत वाली है। यहाँ तक कि वो तिनकों को भी हाथ लगाए तो वो सोना बन जाते हैं। लोग उसकी ये बात सुनते और बहुत हैरान होते, लेकिन किसान जब भी उनको मिलता तो यही कहता। यहाँ तक कि किसान की बात बादशाह तक भी जा पहुंची। बादशाह ने जब ये सुना तो किसान की बेटी को फौरन महल में हाजिर होने का हुक्म दिया। किसान की बेटी डरती हुई महल आई। बादशाह उसे घास फूस के एक कमरे में ले गया और उससे कहा, अगर तुम सुबह तक इन सब तिनकों को सोना बना दोगी तो मैं तुम्हें अपनी मलका बना लूंगा। लेकिन अगर तुम सुबह तक इन सब तिनकों को सोना ना बना सकी तो मैं तुम्हारा सर कलम करने का हुक्म दे दूंगा। किसान की बेटी बेचारी खौफजदा होकर सोचने लगी कि वो कैसे इस घास को सोने में बदले। वो यही सोचती जा रही थी और अल्लाह ताला से दुआ मांग रही थी। या अल्लाह, मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ। या अल्लाह, अब मुझे तू ही इस मुसीबत से बाहर निकाल। ए लड़की, तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हारे लिए इन तिनकों को सोने में बदल सकता हूँ, मगर तुम्हें इसके बदले मुझे कुछ देना होगा। लेकिन मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, फिर मेरी एक शर्त है। जब तुम मलका बनोगी तो मुझे अपना पहला बच्चा दे देना। अब मैं क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है बोने, मैं तुम्हें अपना पहला बच्चा देने के लिए रजामंद हूँ। तुम बस इन तिनकों को सोने में बदल दो और मेरी जान बचा दो। अगली सुबह जब बादशाह ने घास फूस की जगह सोना देखा तो बहुत खुश हुआ और किसान की बेटी को अपनी मलका बना लिया। फिर कुछ अरसे बाद अल्लाह ने इन्हें एक चांद सा बेटा दिया। दिन गुजरते गए। मलका अपने बेटे और बादशाह के साथ खुशी खुशी रहने लगी। लेकिन फिर एक दिन वही बोना मलका के पास आया और उसे अपना वादा याद दिलाते हुए कहा, मलका मलका, मैं वो ही हूँ जिसने शादी से पहले इस शर्त के बदले कि अगर तुम पहला बच्चा मुझे दोगी मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अब मैं तुम्हारा बच्चा लेने आया हूँ। ठीक है, तुम रो मत। अगर तुम 3 दिन के अंदर अंदर मेरा नाम बूझ लो तो मैं तुम्हारा बच्चा नहीं लूंगा। ओ, ये बोना आखिर कहाँ से आ गया? हम अच्छी भली अपनी जिंदगी में खुश थे, अब क्या करूं मैं?
अगली रात जब बोना वापस आया तो मलका ने बहुत सारे नाम लिए, लेकिन बोने ने कहा इनमें से कोई भी मेरा नाम नहीं है। तो क्या तुम्हारा नाम अदनान है? नहीं, ये भी नहीं। रिजवान है? नहीं, मेरा तो ये नाम भी नहीं। फिर दूसरी रात को भी बोना आया और मलका ने वो सारे नाम ले डाले जो इसके नौकर आसपास के गांव से लेकर आए थे, लेकिन इनमें से कोई भी नाम सही ना निकला। अब तीसरा और आखिरी दिन था। मलका बहुत परेशान थी कि आखिर बोने का क्या नाम हो सकता है। उसने वो सब नाम तो बोने को बता दिए हैं जो उसे मालूम थे और आसपास के गांव में जो लोगों के थे। हाय, किस मुसीबत में फंस गई हूँ। आखिर इस बोने का नाम क्या है? मैंने दुनिया जहाँ के सब नाम तो ले लिए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी इसका नाम नहीं। मलका इसी फिक्र में खौफजदा थी कि मलका के पास उसका एक नौकर थका हारा आया और कहा, मलका साहिबा, मैं इंतहाई माजरत हुआ हूँ। आज मुझे कोई नया नाम नहीं मिला। या अल्लाह, आज तीसरा और आखिरी दिन है। मैं क्या करूं? कहां से उस बोने का नाम ढूंढ कर लाऊं? अगर तो मैंने बोने का नाम ना सही बताया तो वो मेरा बच्चा ले जाएगा। मैं क्या करूं? मलका मलका, आज तुम्हारे पास आखिरी दिन है। अगर तुमने मेरा नाम ना बूझा तो मैं तुम्हारा बच्चा ले जाऊंगा। तो तुम्हारा नाम इन्नी है? नहीं, मेरा ये नाम भी नहीं। अगर तुम्हारा नाम ये भी नहीं तो जरूर तुम्हारा नाम रिम्पल डिम्पल होगा। ओ, ये क्या? आपको मेरा नाम कैसे पता चला? जरूर किसी जादूगरनी ने आपको मेरा नाम बताया होगा। ही, ये गलत है। मलका साहिबा, मैं इंतहाई माजरत हुआ हूँ। आज मुझे कोई नया नाम नहीं मिला। अलबत्ता जब मैं खेतों में से गुजर रहा था तो मुझे वहाँ एक झोंपड़ी नजर आई जिसके सहन में एक बोना नाचता हुआ कह रहा था, कल मैं महल जाऊंगा, मलका का बेटा लाऊंगा। कल मैं महल जाऊंगा, मलका का बेटा लाऊंगा। खुशियाँ खूब मनाऊंगा, मलका का बेटा लाऊंगा। रिम्पल डिम्पल नाम है मेरा, लोगों को ठगना काम है मेरा। रिम्पल डिम्पल नाम है मेरा, लोगों को ठगना काम है मेरा। जरूर किसी जादूगरनी ने आपको मेरा नाम बताया होगा। ही, ये गलत है।